हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, करी पत्ता का आज वीडियो बनाने वाली हूँ। और एक्चुअली कई लोगों की बड़ी प्रॉब्लम होती है। दो क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा होते हैं कि जी हम करी पत्ते का पेड़ ले आए हैं, वो बढ़ ही नहीं रहा है ना। दूसरा, या फिर वो करी पत्ते को अब मैं घना कैसे करूँ, नीचे से तो खाली हो गया, या मैं करी पत्ता ख़रीद के ले आई हूँ लेकिन वो मेरा तो लगता ही नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं आपको इसकी थोड़ी सी जानकारी दे दूँ, इसकी देखभाल कैसे करनी है। तो फ्रेंड्स, करी पत्ते का प्लांट जो है सब लोग इससे वाकिफ़ हैं और सभी लोग अपने घर में लगाते हैं। और पोहा बनाने में, कढ़ी बनाने में इसका बहुत उपयोग होता है। इसके ऑर्गेनिक भी बहुत सारे, आयुर्वेदिक भी यूजेस हैं, जिनसे कि ये होता है कि ये इसको खाना चाहिए ज़रूर। आपने देखा होगा कि जो नदी के, समुद्र के किनारे जो शहर हैं, उस तरफ करी पत्ते का ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ये जो करी पत्ते की जो पत्तियां हैं ये जॉन्डिस को रोकती हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि वहाँ मौसम बहुत तेज़ी से बदलता रहता है, इसलिए ये जॉन्डिस को रोकती हैं। तो वहाँ की सब चीज़ों में करी पत्ता डलता बहुत है। इसके अलावा ये बालों को काला करता है, कैल्शियम एंड आयरन रिच है ना। तो इसको ज़रूर खाना चाहिए। अब इसको बताती हूँ आपको कि लगाना कैसे। देखिए, इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। अभी जैसे बारिश के दिन हैं तो ये नीचे से भी उग जाता है, जड़ों, कुछ पेड़ पुराना होता है ना, तो नीचे से भी उगने लगता है, देखती हूँ भाई। और इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं, है ना। और ये जो इसके बीज हैं, इसके बीज आ जाते हैं और ये काले पड़ जाते हैं, तो आप इन्हें लगा सकते हैं। और अगर ये काले नहीं पड़े हैं तो इनको आप ऐसे करके इसमें से नीचे से बीज निकाल लीजिए, इसको लगा दीजिए मिट्टी में। बहुत आसानी से उग जाते हैं। जैसे बारिश में अभी ये गिर रहे हैं ना नीचे, तो अब ये हफ्ते भर में उगना शुरू कर देंगे सारे, ठीक है ना। तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अक्सर होता है लोगों के घर के बाउंड्री वाल के आसपास लगा होता है, बाहर गिर जाते हैं बीज, तो बारिश में ला के लगा सकते हैं। मैंने ये जो प्लांट लगाया, आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा हो रखा है ट्री। ये दो लगे हुए हैं, एक तो बाहर आपको गमले में दिखाया है, ये अंदर है। और ये भी मैं किसी की बाउंड्री वाल के बाहर पौधे उगे हुए थे, वहाँ से छोटे छोटे से उखाड़ के लाई थी, वो लगाए हैं। और कटिंग से अगर आप लगाना चाहते हैं तो लग तो जाता है, लेकिन कटिंग से लगाना टफ़ है। और अगर आप बिगनर हैं तो मेरी सलाह तो यही है कि आप एक बार नर्सरी से बना हुआ पौधा ले आइए तैयार, और वो ले आइए और लगाइए। देखिए, नीचे से ना ऐसे उग आते हैं, इनको आप उखाड़ के लगा सकते हैं। कटिंग से लगाना है तो आप बारिश में ही लगाइए। और इस तरह की अगर आप सेमी हार्ड कटिंग देंगे, जो थोड़ी सी हरी और थोड़ी सी ब्राउन सी होती है, तो वो बहुत अच्छी चल जाती है। अब बात करते हैं इसकी मिट्टी। तो इसको आपको वेल ड्रेन रिच सॉइल चाहिए। तो आप जो भी बना रहे हैं, 1 पार्ट सैंड, 1 पार्ट कंपोस्ट और 1 पार्ट गार्डन सॉइल लेके, उसमें आप पत्तियों की खाद मिलाएंगे तो वो बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देगी, क्योंकि इसको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र चाहिए होता है, और पत्तियों की खाद में नाइट्रोजन थोड़ा ज़्यादा होता है। अब बात करेंगे पॉट की। तो इसका जो पॉट है, क्योंकि इसकी रूट्स काफ़ी लंबी जाती हैं, और तो इसलिए पॉट कम से कम 12 इंच का हो। 12 इंच से ज़्यादा का होता है तो और भी ज़्यादा अच्छा है ना। और अच्छा रहे कि आप मिट्टी का पॉट लें, प्लास्टिक का पॉट ना लें है ना। और इसके नेक्स्ट आता है इसको कि कितनी धूप में रखना है। तो फ्रेंड्स, इसको कम से कम 3-4 घंटे की धूप तो ज़रूर चाहिए ही चाहिए। ज़्यादा हो जाती है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा चलता रहेगा प्लांट आपका, लेकिन कम से कम 4-5 घंटे की धूप तो इसे चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट है इसकी पानी। तो इसको पानी आपको तब देना है जब इसकी मिट्टी सूख जाए, ठीक है। ये प्लांट ऐसा नहीं है कि आप इसमें खूब पानी डालते रहें। भर भर के पानी डालते रहने से इसकी जो पत्तियां हैं, इन पे ब्लैक स्पॉट्स आ जाएंगे और प्लांट के जड़ों में, पत्तियों में फंगस का अटैक हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी पानी दीजिए, ऊपर से मिट्टी सूख गई हो तब उसमें पानी दीजिए, गुड़ाई कीजिए और खूब अच्छा भर के पानी डालिए, ताकि नीचे के ड्रेनेज होल से खूब अच्छा पानी ज़्यादा सा बह के निकल जाए, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो फ्रेंड्स, इसमें आप महीने में 2 बार कंपोस्ट ही दे सकते हैं। कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ें दे सकते हैं, क्योंकि जो हमारे खाने के काम में आता है, ठीक है ना। तो आप कंपोस्ट ही दे सकते हैं इसमें। और इसकी सबसे बढ़िया रहती है कि आप इसमें ऑनियन पील फर्टिलाइज़र दें। फिर इसकी खुशबू देखिए और इसका घना होने का तरीका देखिए। बनाना पील फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, ये इसके लिए बहुत अच्छे रहते हैं। फ्रूट्स के जो छिलके वगैरह होते हैं उनको भी पानी में भिगो के नेक्स्ट डे आप वो पानी भी इनमें डाल सकते हैं। अब जो इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे लोगों का क्वेश्चन था कि जी मनी प्लांट, ये जो करी पत्ता बढ़ ही नहीं रहा हमारा, तो इसको आप बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं तो इसे आप एक जगह रख दीजिए, ठीक है। और इसको हमको बार बार नहीं जगह चेंज करना है कि अंदर ले गए, बाहर ले गए, इधर खिसका दिया, फिर उधर खिसका दिया, जगह बार बार चेंज कर रहे हैं।
ऐसा नहीं करना है। इस प्लांट को एडजस्ट होने में टाइम लगता है। अगर आपके करी पत्ते की पत्तियाँ हरी हैं, वो बढ़ भी नहीं रहा है लेकिन स्टेबल है उसकी ग्रोथ, तो आप समझिए कि आपका जो प्लांट है वो एडजस्ट होने में टाइम ले रहा है। और ये टाइम 1 महीने का भी हो सकता है, 1.5-2 महीने का भी हो सकता है और 4-5 महीने का भी हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की करी पत्ते का प्लांट मेरा घना नहीं हो रहा है। तो घना करने के लिए क्या है कि इसकी ये जो टिप्स हैं इसको आप काटते रहिए। ठीक है, जब आप काटेंगे तो इनके इधर से नोड्स पे से नई ब्रांचेस निकलेंगी और ये करी पत्ते का प्लांट आपका देखिए घना हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन लोगों का कीजिए, इस पर ब्लैक स्पॉट्स हो रहे हैं पत्तियाँ या पत्तियों के कलर उड़ गए हैं। तो 2 बातें ये अलग अलग हैं। अगर ब्लैक स्पॉट्स हो गए हैं इसका मतलब प्लांट में फंगस इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप उसमें कोई भी फंजीसाइड पानी में घोल के गमले में डाल दीजिए और आप स्प्रे भी कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पत्तियों का कलर उड़ गया है, पत्तियाँ वाइट कलर की हो गई हैं, तो मैग्नीशियम सल्फेट है ना, वो लेके 1 चम्मच और गमले में मतलब 1 गिलास पानी में या 1 मग पानी में उसको घोल के गमले में डाल दीजिए और आप उसका स्प्रे भी कर सकते हैं इसके ऊपर। अब तीसरी बात ये कि करी पत्ते का हम तोड़ें कैसे। अब देखिए यहाँ से हमने करी पत्ते को तोड़ा है तो हमको ये पत्तियाँ तो नहीं तोड़नी अभी। ठीक है, करी पत्ते की हमकी हमेशा पत्तियाँ नीचे से तोड़ेंगे। नीचे से तोड़ेंगे तो इसको हमेशा ये नहीं कि आप पत्तियाँ तोड़नी है वो डंडी बारीक सी लगी हुई है, ये नहीं, आप उसको पूरी पत्ती तोड़ लीजिए। ठीक है, पूरी पत्ती तोड़ लीजिए क्योंकि ये डंडी में दोबारा पत्तियाँ आने वाली नहीं है और सूखी सूखी ये डंडियाँ लगी पेड़ को ना बदशक्ल बना देती हैं। आयुर्वेद में करी पत्ते का बहुत ज़्यादा उपयोग है। मैं खुद भी बनाती हूँ करी पत्ते का और कुछ और भी पत्तियाँ बगीचे में से लेके उसका ऑयल बनाती हूँ जो बालों के लिए बहुत अच्छा रहता है, काला रखता है, घना रखता है। खाने में तो आपको मैंने बताया है कि ये डेली इसको लेने से डिस्क को रोकता है और इसकी पत्तियों में कैल्शियम आयरन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये बॉडी में एनीमिया को भी कम करता है। एनीमिक लोगों के लिए बहुत अच्छा है। करी पत्ते की चटनी वगैरह आप बना के खा सकते हैं। कभी मौका मिला तो आपको इसकी चटनी बनाना बताऊंगी, बहुत स्वादिष्ट चटनी होती है और बहुत फ़ायदेमंद होती है। अब करी पत्ते की कटिंग, तो फ्रेंड्स देखिए इसकी जैसे ये गमला खूब भरा हो रहा है तो अभी मैं इसकी छोटी छोटी सी ट्रिमिंग तो कर सकती हूँ। अभी बारिश के दिन है, जुलाई का महीना है, छोटी छोटी से मैं इसकी ट्रिमिंग कर सकती हूँ तो ये घना होता जाएगा। लेकिन अभी मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग नहीं कर सकती। हार्ड प्रूनिंग साल में बस 1 ही बार करनी है, फरवरी के एंड में या जनवरी के स्टार्टिंग में, फरवरी के एंड में या मार्च के स्टार्टिंग में। ठीक है, बाकी उसमें आपको कभी भी उसमें कुछ नहीं करनी, छोटी मोटी तो आप कर सकते हैं और हार्ड प्रूनिंग उस टाइम नहीं करिए। अगर आपका करी पत्ते का प्लांट गमले में बढ़वार उसकी रुक गई है, सारा लंबा लंबा लैगी सा हो रहा है, तो आप बिल्कुल समझ जाइए कि आपका जो गमला है उसमें जड़ें पूरी तरह से भर चुकी हैं, प्लांट गमले में अब जगह नहीं है। तो प्लांट को निकाल लीजिए बारिश के दिनों में या वही फरवरी मार्च में उसको निकाल लीजिए, अच्छे से रूट प्रूनिंग करके उसको वापस उसी गमले में भी लगा सकते हैं या उस गमले से 1 साइज़ बड़ा गमला लेके नई मिट्टी के साथ उसको वापस लगा सकते हैं। अब करी पत्ते की खुशबू कैसे बढ़ाई जाए, तो देखिए एक पॉइंट तो मैं आपको बता चुकी कि अगर आप इसमें ऑनियन पील का डालेंगे फर्टिलाइज़र महीने में, हफ्ते में, 10 दिन में, 12 दिन में एक बार, तो इसका खुशबू बहुत अच्छी आने लगती है। और दूसरा जो इसका खुशबू लाने का तरीका है वो है कि कोई आपके घर में मट्ठा हो तो मट्ठा ले लीजिए, है ना, जैसे 1 कप मट्ठा है तो उसमें 3-4 कप पानी मिला के गमले में डाल दीजिए। या आपके घर में जो दूध फट जाता है, अगर आप उसको किसी और यूज़ में नहीं ले रहे हैं तो वो आप करी पत्ते की जड़ में डालिए, आपका करी पत्ते की पत्तियों की खुशबू बहुत अच्छी हो जाएगी, कलर भी इनका बहुत डार्क ग्रीन आएगा। तो फ्रेंड्स ये थी करी पत्ते पे मेरी जानकारी और मेरा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर किया। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा, मैं उसके आंसर आपको ज़रूर दूँगी। अगले वीडियो में इसी तरह जानकारी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।